वहीं भारतीय सेना के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव। जनरल धीरज सेठ ने 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर लगभग 4 दशक सैन्य सेवा की विभिन्न ऑपरेशनल क्षेत्रों में नेतृत्व, कमांड और स्टाफ नियुक्तियों का व्यापक अनुभव रखने वाले जनरल धीरज सेठ ऐसे समय सेना की कमान संभाल रहे हैं जब भारतीय सेना आधुनिकीकरण और तकनीकी बदलाव, भविष्य की युद्ध तैयारियों के महत्वपूर्ण चरण से गुजर रही है। बेहद अहम तस्वीर आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब नई जिम्मेदारी संभालते नजर आए भारतीय सेना के नेतृत्व में यह बड़ा बदलाव। जनरल धीरज सेठ 31वें थल सेना प्रमुख बन गए। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर लगभग 4 दशक सैन्य सेवा उन्होंने की है और उसके बाद यह जिम्मेदारी उनके कंधों पर, हालांकि उनका नेतृत्व हर किसी ने देखा है, लेकिन अब जब नई जिम्मेदारी के रूप में वो नजर आएंगे, यानी कि जनरल धीरज सेठ अब 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में नजर आएंगे। पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। जो फोटो सेशन हुआ था कुर्सी संभालते ही, इस जिम्मेदारी को संभालते ही, वह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विनोद सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद जी, हालांकि जब इस नाम का चुनाव हुआ था तब भी हमने जानकारी दी थी और जब नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली जनरल धीरज सेठ ने, तब भी वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो भी जानकारी दी थी, लेकिन उनके नेतृत्व में किस तरह से कार्य हुआ है वो लगभग हर कोई जान रहा है, लेकिन डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे उनका तौर तरीका, क्योंकि अब हमारी सेना में भी, थल सेना में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और कई स्ट्राइक्स की गई है, तो किस तरह से उनकी कार्यशैली को हम जाने। बिल्कुल, देखिए पूनम जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद जो पहली बात उन्होंने कही है वो यही कहा है कि मेरे लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है कि ड्यूटी, ऑनेस्टी और नेशन फर्स्ट के आदेशों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया है कि मुझे विश्वास जताया मुझ पर कि भारतीय सेना का नेतृत्व करने का यह गौरव और उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है। मैं उन वीर सैनिकों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका साहस, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। देखिए, उन्होंने एक सैनिक के रूप में बहुत अच्छी बातें कही है कि युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए वे सदैव तैयार और सक्षम है। बदलते जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरा देश तैयार है। हमें सेना के यानी आधुनिकीकरण के लिए नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारा उद्देश्य ऐसी टेक्नोलॉजी को रिफाइन करना होगा जिसका निर्माण करना होगा जो हर तरीके से सशक्त हो और हर चीज के लिए सक्षम हो। इन्हीं उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने रक्षा मंत्री को भी धन्यवाद दिया है। उनके मार्गदर्शन से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रत्येक अक्षर मेरी और प्राथमिकताओं को दर्शाता है और मैं उनका संक्षेप में विवरण देना चाहूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरतेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए हम तैयार हैं। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली, क्षमता, विकास का अभिन्न अंग होगा। इसके अतिरिक्त बदलते युद्ध के क्षेत्र के अनुसार ही ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार अंजाम दिया जाएगा। भारतीय सेना आगे बढ़ने के लिए हम वायुसेना और नौसेना के साथ संयुक्त रूप से यानी पूर्ण तालमेल व समन्वय के साथ काम करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति तक ही सीमित नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाएगा। सभी तरह की संगठित प्रयास का खाका तैयार किया जाएगा। मैं अपनी सहभागिता बनाऊंगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। पूरा देश हमारे साथ है। तमाम चीजें उन्होंने अपनी बात में कही है, क्योंकि थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार उन्होंने इस तरह की बातें सामने रखी हैं और उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री का तो धन्यवाद दिया ही है, क्योंकि और यह भी देखिए एक बड़ा संदेश दिया है। पहले तो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करिए, उसके बाद उन्होंने तमाम चीजें कही। और मैं अगर पृष्ठभूमि पर अपन नजर डालें तो मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना में जो जनरल धीरज सेठ का नेतृत्व रहा है वो पिछले 34 साल से उन्होंने बड़ी सेवाएं दी है। बहुत उन्होंने तमाम चीजों में अपना प्रतिनिधित्व चलिए ठीक है, आगे भी जानकारी आपसे और लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनोद जी, विस्तार से इनके बारे में यह डिटेल देने के लिए।